तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और जो आज हम बात करने वाले हैं इसमें हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम व्हाइल लूप तो यूज करेंगे ही और साथ ही साथ फॉर लूप भी यूज करने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ये आपके लॉजिक बिल्डिंग को एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूं कृष्णमूर्ति नंबर के बारे में और कुछ बुक्स में इसको स्पेशल नंबर भी कहा गया है। तो देखिए, कोई नंबर कृष्णमूर्ति नंबर या स्पेशल नंबर कब होता है? अगर किसी नंबर के डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम, क्या बोला मैंने, किसी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके फैक्टोरियल का सम अगर हमारे नंबर के इक्वल आ जाता है तो ऐसे नंबर को हम कृष्णमूर्ति नंबर या स्पेशल नंबर बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल है जी 145। तो 145 डिजिट्स हो गए जी यहां पर 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। अगर आप लोगों को फैक्टोरियल याद नहीं है तो मैं फैक्टोरियल बता दूं आपको। फैक्टोरियल जैसे कि मेरा 5 नंबर है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है जी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यानी कि अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 1 से लेके उस नंबर तक सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल भी मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा रखा है फॉर लूप वाले जो हमारा सीरीज है उसमें। तो देखिए 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, 4 फैक्टोरियल करो जरा कैलकुलेट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 आता है जी। और 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 इंटू 4 120, टोटल 120 आ जाएगा भाई। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 60 इंटू 2 120। तो ये हमारा 120 आता है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा जी 145। तो नंबर 145 था, इसके डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम भी 145 है। तो नंबर कैसा कहलाएगा जी? कैसा कहलाएगा? स्पेशल नंबर या कृष्णमूर्ति नंबर। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले भाई आपको एक नंबर इनपुट करा लेना है। सपोज जो हमारा नंबर है वो n के अंदर हमने इनपुट करा लिया है। इतना कोड आप लिख सकते हो, आई होप। ओके, अब मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं सम। ध्यान रखना मैंने जानबूझकर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, मुझे इस स्पेस का कुछ काम करना है तो मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है। तो मैंने लिखा जी यहाँ इंट सम, एक वेरिएबल ले लिया सम। इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टोरियल डिजिट्स अलग करूंगा, उनके फैक्टोरियल निकाल लूंगा और उन फैक्टोरियल को मैं इस वेरिएबल के अंदर ऐड करता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम होगा। यहां पर एक लूप चला दिया जी मैंने n ग्रेटर देन 0। आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डिजिट अलग करने वाला कंसेप्ट। तो मैंने एक लूप चला दिया, यहां पर मैंने लिखा भाई डिजिट को अलग कर लिया मैंने, इंट डिजिट इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो ये हमारा क्या काम करेगा जी, ये हमारे डिजिट को अलग कर देगा। n मॉडुलस 10 हमारा जो लास्ट वाला डिजिट है उसको अलग कर देगा। भाई सपोज करो नंबर मेरा 145 है, अगर मैं 145 मॉडुलस 10 करता हूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, है ना, यानी कि एक डिजिट अलग हो जाएगा। ओके, अब सुनो जरा ध्यान से मेरी बात। डिजिट मेरा अलग हो गया, डिजिट अलग हो गया जी। मुझे इस डिजिट का ना पहले फैक्टोरियल निकालना है, फिर मैं सम के साथ उसे ऐड करूंगा। तो अब मेरा यहां पर क्या काम बना, मेरा काम बना फैक्टोरियल निकालने का। किसका? इस डिजिट का।
अब फैक्टोरियल मैंने अभी तुम्हें बताया था कि फैक्टोरियल हम 1 से लेके उस नंबर तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो, बात तो एक ही है। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा जी, इंट फैक्ट। फैक्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया 1। अब मुझे नंबर चाहिए जी डिजिट तक। अगर डिजिट की वैल्यू 5 है तो सबसे पहला मेरा काम है 1 से लेके 5 तक नंबर जनरेट कराना, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर हम फॉर लूप से जनरेट करा देंगे। तो फॉर लूप चला दिया भाई मैंने यहाँ पर, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू डिजिट। भाई डिजिट का चाहिए ना फैक्टोरियल, एन का नहीं चाहिए मुझे, डिजिट। तो यहां मैं लिखूंगा जी डिजिट आई प्लस प्लस। तो होगा क्या, अगर डिजिट की वैल्यू 5 है तो ये जो लूप है ना मेरा, ये चलेगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी कि ये लूप मेरा नंबर जनरेट कर देगा। अब उन नंबर की मुझे प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा जी यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट। फैक्टोरियल निकालने के लिए वेरिएबल हमने ले रखा है जी फैक्ट। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। तो आई में जब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 की मल्टीप्लाई फैक्ट में हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 की मल्टीप्लाई फैक्ट में हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 की मल्टीप्लाई फैक्ट में हो जाएगी। इट मीन्स 1 से लेके जो भी हमारे डिजिट तक नंबर हैं सभी नंबर की मल्टीप्लाई होती रहेगी फैक्ट में। तो देखो इतना जो कोड है ये मैंने फैक्टोरियल निकालने के लिए लिखा है। अब मुझे इस फैक्टोरियल का क्या करना है, मुझे इस फैक्टोरियल को सम के साथ ऐड करना है, फैक्टोरियल का सम करना है। तो फैक्टोरियल निकालना पहले हमने, अब इसको हम सम कर देंगे। कैसे करेंगे जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। तो हमारे डिजिट अलग हुआ, उस डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, वो फैक्टोरियल मैंने सम के साथ ऐड कर दिया। आई होप इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। चलो जी, अब जैसे कि नंबर मेरा 145 है, 5 का काम देखो खत्म हो गया। इस 5 को मुझे यहां से हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं जी, नंबर को 10 से डिवाइड करके कोशेंट ले लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 145 डिवाइड बाय 10 तो कोशेंट क्या आएगा जी 14, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं। जब इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू इंटीजर ही मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं यहां पर भी, ये ऑलरेडी मैंने सभी कुछ अपने इस कोर्स के अंदर कवर कर रखा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो या अगर आपको कंसेप्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्टार्टिंग वाले वीडियोस उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए देख सकते हैं। तो ये चीज मैंने ऑपरेटर्स में पढ़ा रखी है आपको। आप ऑपरेटर्स का पहला वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पर ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो इट मीन्स उस नंबर को, डिजिट को, लास्ट वाली डिजिट को हटाने के लिए कुछ इस तरह का कोड हम लिख देंगे। तो ये जो कोड है ये क्या काम कर देगा जी, क्या काम कर देगा, डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम कर देगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि जो भाई डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम है जो कि हमने किस वेरिएबल में लिया है सम में, क्या वो नंबर के इक्वल है। अगर नंबर के इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे। कैसा नंबर है जी ये, कृष्णा मूर्ति नंबर, कृष्णा मूर्ति। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ना, प्रॉपरली आप में से लिख लेना, इट इज नॉट अ कृष्णा मूर्ति नंबर। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है जी। दिक्कत क्या है, जब आपने ये सारा कोड चलाया, चलाने के बाद देखो जो नंबर है ना हमारा, सपोज 145 था,
जब डिजिट अलग होगी तो वो 14 रह जाएगा, फिर एक डिजिट अलग होगी तो वो 1 रह जाएगा, फिर ये डिजिट हटेगी तो 0 रह जाएगा। इट मीन्स जो हमारा नंबर है वो 0 हो जाता है इस पूरे प्रोसेस के बाद में। और ये प्रोसेस मैंने और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है सम ऑफ डिजिट वाले प्रोग्राम में, जो आपको इससे 2-3 वीडियो पिछले वाली जो है उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो n जो है भाई 0 हो गया। अब जब n 0 हो जाएगा तो n तो सम के इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि सम में तो डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम है। नंबर हमारा 0 हो चुका है। तो इसका हम क्या काम करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे लूप से पहले। नम के अंदर मैंने n को डाल दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो हमारा नंबर है वो 0 होने से पहले हमने एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो मेरा नंबर देखो यहां इस प्रोसेस में जब ये प्रोसेस चल रहा है नंबर तो 0 हो गया, लेकिन वही नंबर नम वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। वही वैल्यू जो है मैंने एक जगह और स्टोर कर ली। तो इवन मेरे पास n की वैल्यू 0 भी हो गई और मुझे अगर उसी नंबर की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहां से ले सकता हूं उसे, नम से। तो यानी कि हम ये सम को जो है ना नम से कंपेयर कर लेंगे। भाई n तो 0 हो गया लेकिन वही वैल्यू नम में है। ओके, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो नंबर कृष्णमूर्ति है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो नंबर एक कृष्णमूर्ति नंबर नहीं है। आई होप कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर इसी तरह का कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो आप वो भी मुझे लिखकर दे सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।